दिए थे और मैंने एक वो, हाँ, एक वो बेसिकली प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें सिर्फ ऑडिट के लेक्चर्स हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने रेम्युनरेशन कम्युनिटी कमिटी के बारे में पढ़ लिया था, और इससे रिलेटेड क्या प्रिंसिपल्स दिए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अलावा क्या प्रोविजंस है, वो सब चीजें आ गई थी। वो आ गया कल का समझ में? क्लियर है सबको अच्छे से? यस सर। चलो, तो फिर आज का टॉपिक हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पे आज स्टूडेंट ज्यादा कैसे लगे? कौन है? नहीं। चलो ठीक। तो रिलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अभी जो कुछ भी अपन ने पढ़ा था वो सब पढ़ा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है क्या। ठीक है, तो अभी जो कुछ भी पढ़ा है अपन ने पढ़ा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है क्या। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एज अ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखो हमारा सब्जेक्ट ऑडिट है ना। क्या है हमारा सब्जेक्ट? ऑडिट। ऑडिट। हमारा सब्जेक्ट ऑडिट है। ऑडिट पढ़ के, ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी होता है, वो ऑडिट पढ़ के ऑडिट करना सीखेगा। तो अब बात ये कि एज अ ऑडिटर मेरे को क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पढ़ाया जा रहा है, मेरे लिए क्या रिलेवेंस है, मुझे जान के क्या फायदा होगा कि भाई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लाइंस करती है, या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी पालना कर रही है या नहीं कर रही। मुझे क्या फायदा होगा अल्टीमेटली? देखो, अब सब भूल जाओ जो कुछ भी अपन ने ऊपर पढ़ाना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या था क्या नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब वापस हम लोग उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एज अ ऑडिटर मेरे को क्या फायदा है। मैं तो ऑडिट करने गया हूँ, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है। मुझे बताना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के एक पर्टिकुलर पीरियड का स्टेट जो ऑफ अफेयर्स जो है, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू एग्जीबिशन करता है या नहीं करता, मुझे ये बताना है। तो मेरे लिए ये क्या रिलेवेंट है? ठीक है, तो वो चीज हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात समझ में, छोटा सा जो टॉपिक है वो उसका पर्पज बस यही समझाना है कि भाई इतना कुछ हमने पढ़ा क्यों है इस चैप्टर के अंदर, और कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस की कंप्लाइंस करती है या नहीं करती। इससे ये जानने से मुझे क्या बेनिफिट हो गया। आगे टॉपिक समझ में? सिंपल सी बात है यहाँ पे। यस और नो? यस यस सर। सर। यस As सर। an external auditor, so if a company complies with the corporate governance best practices, the control environment of the company is likely to be stronger. बस ये इन्होंने इतना सा बात बोली कि अगर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी पालना करती है, तो कंपनी का जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो बेहतर होने वाला है, वो स्ट्रॉन्गर होने वाला है। व्हाट इज कंट्रोल इन्वायरमेंट? अच्छा, इसके बारे में हम आगे की जो क्लासेस होंगी, नेक्स्ट के चैप्टर्स होंगे, वहां पर हम लोग बात करेंगे। बट व्हाट इज कंट्रोल इन्वायरमेंट, इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब बस सिंपल सा इतना है, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को ज्यादा बेटर कंट्रोल कर पाते हो। आप अपने बिजनेस में फ्रॉड्स को रोक पा रहे हो रहे हैं तो डिटेक्ट कर पा रहे हो, एरर्स को रोक पा रहे हो, ठीक है, और हो रही हैं तो उनको डिटेक्ट कर पा रहे हो। दिस इज समथिंग। तो जितना ज्यादा आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उतनी इस बात की संभावनाएं कम हो जाएंगी कि आपकी कंपनी में, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड एंड एरर्स है। आगे बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो यस यस सर। सर। देयर इज बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड द चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। तो जितना ज्यादा कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका अच्छा है, जितना स्ट्रॉन्गर कंट्रोल एनवायरनमेंट है, उतनी संभावनाएं आपकी किसकी कम हो जाएंगी, जो है वो यहाँ पे कंपनी में आपके फ्रॉड एंड एरर्स की संभावना या चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। आगे बात समझ में क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट, जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट अपना होगा, मैं साइन इसके लिए अपवर्ड पे कर देता हूं, उतनी आपकी जो चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स हैं वो आपकी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। आ गया समझ में? इनवर्स रिलेशनशिप ये हमने बोला। देयर विल बी अ ग्रेटर फोकस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल व्हिच शुड रिड्यूस कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट, व्हिच टुगेदर reduce the risk
of material misstatement in the financial statement. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका फोकस, देयर विल बी अ ग्रेटर फोकस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। तो जब कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गर होगा, जब कंपनी बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस पे ध्यान देगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम लोग भी ध्यान से सुनना मेरी। जब कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे ध्यान दे रही है, तो होगा क्या, होगा ये कि कंपनी का ज्यादा फोकस होगा बेटा। किस चीज पे ज्यादा फोकस होगा, एक होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे जो है वो ज्यादा फोकस है। कैसा फोकस है इनका यहाँ पर, मोर फोकस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आपका ज्यादा ध्यान है कंपनी के, ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल पे। और अल्टीमेटली जब कंपनी का मैनेजमेंट जो है या बोर्ड जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देगा, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी बेटा। किसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, मटेरियल मटेरियल। मिसस्टेटमेंट की जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। आ गई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, देखिए sir. ऑडिट ना बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, जाए इसमें बहुत सारी थ्योरी भरी पड़ी हो, बट ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप लोग कुछ चीजें सीख जाओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। तो जब ये कुछ ऐसी टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी ना, तो कोई भी आप चीज पढ़ोगे ना, तो एकदम से आपको क्लिक कर जाएगी, अच्छा है क्या बोलना था। क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर का काम आसान होता है जब कंपनी अपना काम अच्छे से करती है, और जब कंपनी अपना काम अच्छे से नहीं करती तो ऑडिटर का काम मुश्किल हो जाएगा। आगे बात समझ में, सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यस। अगर Yes, sir. कंपनी अपना काम अच्छे से करेगी तो मेरे लिए काम करना आसान है एज ऑडिटर, और अगर कंपनी अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि देखो जो काम कंपनी के हैं वो उसको करने चाहिए ना। इंटरनल कंट्रोल सब आपको बनाने चाहिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो आपको आपको ध्यान उसको देना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है। और जब आप ये काम सारा अच्छे से करोगे तो एज अ ऑडिटर मेरे को ये सब चीजें जो है वो रिव्यू ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? और अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो फिर ऑडिटर का काम जो है वो बढ़ जाएगा, वो रिव्यू जो है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये बात। तो अब यही चीज आप समझ जाओ, मैं किसी कंपनी में अगर एज ऑडिटर गया हूं, मैंने देखा कि ये लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को नहीं अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इनकी पालना नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि उनकी कंपनी में इस बात के चांसेस भी ज्यादा होंगे कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहां पर मिलेंगे आपको, बड़ी गलतियां आपको मिलेंगी, बड़े फ्रॉड्स आपको मिलेंगे, तो मेरा काम बढ़ जाएगा। ऑडिटर को किसी कंपनी में जाकर के काम कितना करना है इसकी प्लानिंग करनी होती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को ढंग से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। आगे बेटा बात समझ में यहाँ पे क्लियर? Yes, sir. ठीक है। In some jurisdictions, external auditor required to report on whether companies are compliant with। अब कुछ jurisdictions है, मतलब कुछ देशों में, कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है जहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में या फिर इस चीज के ऊपर भी रिपोर्ट करनी होती है कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को कंप्लाई करती है या नहीं करती है। मतलब जैसे अगर यूके की बात ही करो, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो रिपोर्ट जब बनाएगा, और अगर उसको दिख रहा है कि भाई कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रही है अच्छी, तो वो अपनी रिपोर्ट में ये चीज मेंशन भी करेगा। कुछ, हर कंट्री के साथ ऐसा नहीं है, बट यूके के अंदर स्पेशली अपना है कुछ। और इवन इवन इंडिया में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऑडिटर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की डाली कि आप भी बताओ भाई कि कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को सही से फॉलो करती है नहीं। आ गया बेटा समझ में, यस और नो? यस सर। Yes, sir. There is significantly more communication between audit committee and in the current environment, if the company including the audit committee demonstrate good corporate governance, this should result in the company taking more responsibility for its action, the independency of the auditor being greater, and the overall quality of the audit being। तो और कुछ बात ज्यादा करी नहीं है उन्होंने, इन्होंने बोला कि भाई अगर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को कंप्लाई करेगी तो ऑडिट कमिटी और ऑडिटर के बीच में ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, ज्यादा बात होगी। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि भाई इवन
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड में हमने एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए भी कुछ ड्यूटीज आपको ऑडिट कमेटी बना करके दी है, पढ़ा हम लोगों ने ऊपर कि भाई आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी जो ये डिटरमाइन करेगी कि एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए क्या पॉलिसी है, रिकमेंडेशन देगी, वो सब चीजें होगा। यस और नो? Yes, sir. है ना? तो वो तो ऑडिट कमेटी, क्योंकि ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर से संबंधित प्रोविजंस हैं हमारे पास, हम उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को में भी उसके अंदर भी हमने प्रोविजन, तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो फिर ऑडिटर के साथ जो है वो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होगा। ठीक है, दिस शुड रिजल्ट, और कंपनी ज्यादा अपने एक्शंस के लिए ज्यादा जिम्मेदार जो है वो रहेगी, बनेगी, और कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी स्वतंत्र होने की संभावना ज्यादा होंगी। देखो जितना स्वतंत्र ऑडिटर हमारा, जितना इंडिपेंडेंट ऑडिटर, उतनी हमारी ऑडिट की क्वालिटी बेटा ज्यादा हो। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है उसकी क्वालिटी की ऑडिट जो होगी वो खराब हो जाएगी, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट है तो उसकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट जो है वो ज्यादा होगी। अब इस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी हमारे पास, अच्छा ये तो बात हमने पढ़ी, क्या ऐसा कोई प्रोसीजर हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स में भी है विच टॉक्स अबाउट कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पे हमको रिपोर्ट करना है नहीं करना? तो यस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट यूके का 700 ये नंबर है उसका। मैंने बताया आप लोगों को कि भाई हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट होते हैं यूके के अंदर, जो आईएसए यूके करके है हमारे पास, इंडिया में आ जाओगे तो एसएस बोलेंगे। अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इसको जो है वो टर्मिनोलॉजी दी गई है। अब यूके का जो आईएसए यूके 700 है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। क्या है बेटा? ये हमारा स्टैंडर्ड का नंबर है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना इस चीज में, जैसे हम कोई ऐसे लिखना चालू करते हैं तो 1 2 3 4 लिखते हो, नहीं लिखते? यस और नो? Yes, sir. तो इसी तरीके से हर कंट्री ने अपना एक सीक्वेंस दे रखा है। तो यूके के अंदर जो दे रखा है वो आईएसए यूके 700, ऐसे 700 है, 705 है, 710 है, 715 है, 720 है, तो ऐसे वो स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। तो क्या ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर स्टैंडर्ड जो हमको दिए गए, क्योंकि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं इन बेटा प्रोसीजर्स को पढ़ के, विच आर गिवन इन दी स्टैंडर्ड्स, उसको पढ़ के ही हम हमारा काम करते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड है? बिल्कुल स्टैंडर्ड है आईएसए यूके 700। ये कहता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा बाय एक्सेप्शन इन द ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ कंपनी डिस्क्लोजिंग कंप्लायंस विद द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड वेयर द एनुअल रिपोर्ट्स इंक्लूड। ये कह रहा है कि भाई यूके के अंदर ऑडिटर को ये रिक्वायर्ड है कि वो ऑडिटर रिपोर्ट में जो है यूके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में जो है वो कंप्लायंस को डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोज कंप्लायंस में पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसके ऊपर डिस्क्लोजर दें। A statement given by the director that they consider the annual report and account taken as a whole as a fair, balanced, understandable, provides the information necessary for the shareholder to assess the entity's performance, business model, and strategy that is inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing the audit। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट जो है वो हमें नहीं देना पड़ेगा, बेसिकली डायरेक्टर एक स्टेटमेंट देगा। ध्यान से सुन लेना भाई यहाँ पे मेरी बात ना, यहाँ पर एक स्टेटमेंट डायरेक्टर देगा कि वो क्या कंसीडर करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट और जो अकाउंट्स बनाए गए हैं। ध्यान से सुन लेना, डायरेक्टर को स्टेटमेंट देना, ये ऑडिटर को स्टेटमेंट नहीं देना। किसको स्टेटमेंट देना है यहाँ पे? डायरेक्टर। ये स्टेटमेंट देना है डायरेक्टर को। ठीक है, और ये स्टेटमेंट वो कहां देगा? वो एनुअल रिपोर्ट में देगा, वो ऑडिट रिपोर्ट में देगा। ऑडिट रिपोर्ट में तो मैं मेरी बात रखूंगा, मैं ऑडिटर हूं। ये स्टेटमेंट देना है डायरेक्टर को कहां पर? एनुअल रिपोर्ट में। A statement given by the director that they consider the annual reports and account taken as a whole is a fair, balanced, and understandable and provides information necessary for shareholder to access the entity's performance, business model, and strategy। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा दे रहा है, भाई कौन दे रहा है? डायरेक्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि वो ये कंसीडर करता है। देखो एनुअल रिपोर्ट बनी, अकाउंट्स बने, तो वो डायरेक्टर क्या कह रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि जो एनुअल रिपोर्ट बनी और जो अकाउंट बने
वो एज अ होल अगर आप उसको पढ़ोगे तो एज अ होल आपको कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा, वो इंफॉर्मेशन फेयर होगी, वो इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड होगी, वो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होगी, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन वो देगी कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटेजी का असेसमेंट कर सके। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। Yes, ऐसा sir. बोलना है डायरेक्टर को, कहां पे बोलना है? ऑडिट रिपोर्ट में बोलना है कि भाई कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है, अकाउंट है, वो एज अ होल वो फेयर है, वो बैलेंस्ड है, वो ट्रांसपेरेंट है, सॉरी वो अंडरस्टैंडेबल है, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो पूरी सूचना देती है कि वो असेसमेंट कर सके कंपनी की परफॉर्मेंस का। दैट इज inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performance of audit। तो अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लायंस के बारे में बताना है कि भाई जो कंपनी की है उसने यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस करी है या नहीं करी है। तो उसको ना हर कंडीशन में नहीं बनाना, उसे स्पेसिफिक कंडीशन। ऑडिटर को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो डायरेक्टर ने दिया है वो गलत दिया है, एज अ क्योंकि जो डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया और जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा आफ्टर द ऑडिट, मुझे नहीं लगता कि भाई जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाई गई, जो अकाउंट्स बनाए गए, दे आर फेयर, दे आर बैलेंस एंड दे आर अंडरस्टैंडेबल। तो मेरा ओपिनियन अलग हो गया भाई यहाँ पर, यस और नो? हो यस गया ना सर। ओपिनियन Yes, अलग? sir. एक तरफ तो डायरेक्टर एनुअल रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट है और अकाउंट्स है वो फेयर है, वो बैलेंस है, अंडरस्टैंडेबल है, और ऑडिटर कह रहा है कि नहीं भाई, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है, अकाउंट्स है, वो फेयर है, वो बैलेंस है, वो अंडरस्टैंड है, मेरे हिसाब से नहीं है। तो ऐसे केस में, ठीक है, आपको आईएसए यूके 700 कहता है, क्योंकि वर्ड इन लोगों ने एक्सेप्शन यूज किया है। तो एक्सेप्शनली अगर ऐसी कंडीशन है तो सिर्फ ऐसे केस में आपको कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस के बारे में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। आगे बात भाई समझ में यहाँ पे क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ऊपर वापस से ध्यान से पढ़ लेना। आईएसए यूके 700 रिक्वायर्स ऑडिटर रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में एक्सेप्शनली आपको ये करना है, डिस्क्लोजिंग कंपनी कंप्लायंस विद द यूके गवर्नमेंट वेयर द एनुअल रिपोर्ट, जब एनुअल रिपोर्ट ये इंक्लूड करती है, जब एनुअल रिपोर्ट ऐसी है। A section describing the work of the audit committee that does not appropriately address matters communicated by the auditor। तो अगर एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट कमिटी का काम बताया, ऑडिट कमिटी में आप लोगों ने ऊपर ऑडिट कमिटी के बारे में पढ़ा कि भाई ऑडिट कमिटी को अपना काम एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया है, कैसे किया है, ये बताना पड़ेगा आपको। Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. ऑडिटर अब ऑडिट कमिटी कह रही है हमने काम किया साहब, हमने तो बहुत काम किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया। ऑडिटर कह रहा है भैया कौन सा काम, कब किया काम तुमने? ठीक है, तो अगर एनुअल रिपोर्ट में वो सेक्शन है जिसमें कि ऑडिट कमिटी का काम डिस्क्राइब किया गया है और वो काम प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता है ऐसे मैटर्स को, जो कि ऑडिटर ने, ऑडिटर कह रहा है कि मैंने आपको ये बोला था, आपने इसके ऊपर क्या किया? कमिटी कह रही है हमने कुछ नहीं किया। तो आपने जब कुछ नहीं किया तो आपने एनुअल रिपोर्ट में कैसे कैसे लिखा? ठीक है, अपना काम कैसे लिखा है, इसका मतलब आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। तो if I disagree with the section provided in the annual report that is basically describing the work of the audit committee, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो है वो एक्सेप्शनली मेंशन करूंगा। आगे बेटा साहब समझ में यहाँ पे क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओनली व्हेन आई डिसएग्री विद द सेक्शन, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ऑडिट कमिटी ने अपना काम सही डिस्क्राइब किया है तो बात खत्म। इफ आई डिसएग्री तो फिर होगा एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द एनुअल रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड सच अ स्टेटमेंट और सेक्शन दैट इज मटीरियली इनकंसिस्टेंट विद द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट। इसके अलावा एक सेक्शन या एक स्टेटमेंट इसने बोला है कि एनुअल रिपोर्ट में होना चाहिए, दैट इज section that is materially inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing the audit। तो अब ये अगर मान लो कि एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर ने अपना कुछ क्या कहते हैं उसको, डिससेटिस्फेक्शन दिखाया है कि देखो मैं संतुष्ट नहीं हूं
ठीक है, जो नॉलेज मेरे को मिली है ड्यूरिंग माय ऑडिट, मेरे को जो ज्ञान मिला ना आपके यहाँ पर आकर के, नॉलेज जो मैंने एक्वायर करी है, वो आपने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट में जो सब कुछ आप मेंशन करो फाइनेंशियल, देखो मेरा ज्ञान और आपका दोनों अलग अलग है, तो या तो आप इसका एक्सप्लेनेशन दो कि ऐसा क्यों हुआ है, यस और नो, देना पड़ेगा उसका एक्सप्लेनेशन। Yes, समझ sir. लो बात मेरी, क्वेश्चन मेरा मेरे मेरा जो मेरी जो बात है वो समझ में आई आप लोगों को? भाई जो कंपनी बता रही है और ऑडिटर को अगर वैसा कुछ नहीं मिला, नॉलेज वैसी नहीं मिली जैसा कंपनी बता रही है, तो भाई दोनों में इनकंसिस्टेंसी हो गई ना, यस और नो। आप कह रहे हो कि आपने 50 रुपए कमाए, मैं कह रहा हूँ भाई कमा तो आपने 100 रुपए लिए, तो ये दो बातें तो बहुत इनकंसिस्टेंट हो गई, यस और नो। Yes, sir. तो हम ये कह रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट में ये कंपनी की ड्यूटी बनती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी बनती है कि वो एक्सप्लेन करें कि ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है। आगे बेटा बात समझ में, ये इनकंसिस्टेंसी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी, मटीरियल वर्ड हमने इमटीरियल इनकंसिस्टेंसी, कंपनी बोल रही है 50 कमाए, ऑडिटर कह रहा है 51 कमाए, ये मटीरियल इनकंसिस्टेंसी है या इमटीरियल इनकंसिस्टेंसी? कैसी इनकंसिस्टेंसी है ये? Immaterial. इमटीरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पढ़ने वाले को ना, वो 50 में भी आपके पास इन्वेस्ट करेगा, वो 51 में भी करेगा। बट अगर कंपनी बोल रही है 50 कमाए और ऑडिटर कह रहा है 100 कमाया तुमने, भैया झूठ बोल रहे हो तुम, तो ये हो गई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी। और अब ये बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि एनुअल रिपोर्ट में वो ये मेंशन करें कि इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है क्यों, ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आगे बेटा बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बात समझ में? ये अभी मैंने ये नहीं बोला कि इसमें ऑडिटर को क्या करना है, ये काम तो किसका है, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है कि भाई आप एक्सप्लेन करें कि क्यों ये इनकंसिस्टेंसी है। अगर इस तरीके का एक्सप्लेनेशन इनकंसिस्टेंसी होने के बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनुअल रिपोर्ट में नहीं देते हैं, तो ये चीज, ये बात ऑडिटर अपनी एनुअल रिपोर्ट में देगा कि भाई यहां पर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी थी, और मटेरियल इनकंसिस्टेंसी होने के बाद इन्होंने यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबको अच्छे से समझ में आ गई ये बात यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है तो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मटीरियली इनकंसिस्टेंट है, जिसको कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनुअल रिपोर्ट में बताना चाहिए था, वो नहीं है, तो वो बात हमारा ऑडिटर कहाँ बता सकता है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको हर सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ये आईएसए का आईएसए यूके 700 ये सिर्फ ऑडिटर से एक्सेप्शनली रिक्वायर करता है टू रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी डिस्क्लोजिंग कंप्लायंस विद द यूके गवर्नमेंट का द एनुअल रिपोर्ट। तो अगर एनुअल रिपोर्ट में ये सब चीजें हैं और जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब चीजें मेंशन करनी। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आपको कल चैप्टर घर पे पूरा पढ़ना है और फिर हम बैठ के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अनलेस एंटिल आपका पूरा रिवीजन, अब मेरे पढ़ाने में मजा नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आया। ठीक है भाई, आ गया Yes, समझ में? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज की क्लास छोटी सी है, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। कल पढ़ के आना अच्छे से, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आए बेटा, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Bye, sir.